राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जब मनुष्य जन्म और मृत्यु तथा उसमें मिलने वाले अनेकों कष्टों से थक जाता है, तब वह भगवान श्री हरि की शरण में आता है और उसकी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे शुभ और शक्तिशाली पड़ाव आता है और वह है एकादशी तिथि, जो उसे अपने आध्यात्मिक यात्रा में अनेक गुना प्रगति प्रदान कर देता है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस एकादशी का नाम है पार्श एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही एकादशी है जिस दिन भगवान श्री विष्णु चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसीलिए यह तिथि परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार परिवर्तनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा। इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:23 पर और यह तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी कि 3 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:51 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का पालन 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन करेंगे। इस दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:15 पर और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:36 से लेकर 7:45 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:24 से लेकर 3:15 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:53 तक। इस बार एकादशी तिथि के दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वह शुरू हो जाएगा सुबह 6:01 से लेकर रात को 9:38 तक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमय बताया गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और वह शुरू हो जाएगा दोपहर 2:42 से लेकर मध्य रात्रि में 2:51 तक। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल में है, इसीलिए पृथ्वीवासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहेगा। इसके कोई भी नकारात्मक परिणाम या असर देखने को नहीं मिलेंगे। इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन और यह पारण करने का समय रहेगा सुबह 10:19 के बाद यानी कि सुबह 10:19 के बाद आप किसी भी समय में अपनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व आ रहा है, इसीलिए भी इस बार की एकादशी तिथि विशेष है क्योंकि इसके अगले दिन वामन द्वादशी है यानी कि भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस। अब देखिए कई स्थानों पर भक्त यह सोचते हैं कि वामन द्वादशी के दिन भी तो हम उपवास का पालन करते हैं, तो फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाए। तो देखिए वामन द्वादशी का जो उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन अब दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जल उपवास करना चाहिए यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना अगर संभव है तो संपूर्ण 12 बजे तक निर्जल उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल या दूध फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल उपवास करना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसीलिए इस बार आने वाली पार्श एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ ही उपवास करें और 12 बजे के बाद अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप जल दूध फल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार उपवास करने से आपका वामन द्वादशी का उपवास भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार आप एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह 10:19 के बाद आप अन्न प्रसाद
प्रसाद के साथ अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब कई बार भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी के दिन अगर पीरियड्स में है तो रजो काल में, तो इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, इस अवस्था में आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। आप भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं और उपवास का पालन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का, और यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की माला करें, यानी कि 108 मनके की माला के ऊपर इसका जप करें। एक मनके के ऊपर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलें और इस प्रकार 108 मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रत्येक मनके पर बोलते हुए एक माला पूर्ण करें। और इस प्रकार से एकादशी के दिन कम से कम 16 माला या फिर 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी शारीरिक शुद्धता बनाए रखें और शारीरिक अस्वस्थता लगे तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं और एकादशी प्रसाद तथा फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न प्रसाद बिल्कुल ना लें, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रखें, अनावश्यक बातों में, कार्यों में समय ना गंवाएं और अधिक से अधिक अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रखें और जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार आप पीरियड्स में भी एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं। यही नियम लागू होता है सूतक काल में भी। अगर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, घर में अगर सूतक लगा हुआ है, तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पालन आप इसी प्रकार कर सकते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना या सेवा ना करें, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, उपवास का पालन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण और पठन करें। प्रत्येक एकादशी पर सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरा दिन भगवान को याद करते रहते हैं, उनका नाम जप करते रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं होता। वास्तव में हमारा मन इतना प्रबल है कि वह किसी भी एक जगह पर स्थिर रह ही नहीं सकता। जब तक हम अपनी जीवा को और मन को दोनों को एक साथ भगवान का नाम जप करने में नहीं लगाते, तब तक। और इसीलिए कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप करते हैं तो उसे सदैव अपने माला के ऊपर करना चाहिए। ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं अपने मन में सदैव जप करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। और इसीलिए हमारे आचार्यगण हमें संख्यापूर्वक नाम जप करने का आदेश देते हैं। और एकादशी वह पवित्र दिवस है जिस दिन आप अधिक से अधिक माला का जाप कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली परिवर्तनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाली परिवर्तनी एकादशी बड़ी एकादशी है जो चातुर्मास में आती है। जो लोग संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते उन्हें इस परिवर्तनी एकादशी का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इससे उनके आध्यात्मिक जीवन और भक्तिमय जीवन में ऐसी प्रगति होगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होती। इसीलिए सबको यह वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इस एकादशी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है और इस एकादशी की कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल रीता शुक्ला को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। और अगर आप इस व्रत की विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपसे मिलेंगे इन्हीं एकादशी कथाओं के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक प्रमाणभूत कथाओं के साथ आपके अपने चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।